हेलो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप लोग बड़े मज़े में होंगे और आप बहुत अच्छा सीख रहे होंगे और हमारे चैनल को आप सपोर्ट करते रहें और हम आपको अच्छे अच्छे वीडियोस और ज्ञान देते रहेंगे। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। कैंडलस्टिक पैटर्न होता क्या है, कैंडलस्टिक पैटर्न हम क्यों देखते हैं और कैंडलस्टिक पैटर्न का इंपॉर्टेंस क्या है, आज हम इस वीडियो में हम जानेंगे। देखिए, ये मेरा मकसद है कि इस वीडियो को बनाने का कि आप लोग कुछ सीखें, क्योंकि सीखने से ही आपको कामयाबी मिलेगी। तो हम बढ़ते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ। कैंडलस्टिक पैटर्न होता क्या है और हर एक ट्रेडर को कैंडलस्टिक पैटर्न सीखना ज़रूरी है और सीखना चाहिए। एक कैंडल में कुछ हिस्से होते हैं, जिसमें हमारे पास हम 4 हिस्सों के बारे में या 4 पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, पहला होता है कोई भी कैंडल का कलर। एक कैंडल ग्रीन भी हो सकती है और रेड भी। ग्रीन हमें शो करती है कि यहाँ से एक बुल है जो एक्टिव हो चुके हैं, और रेड कैंडल हमें शो करती है कि यहाँ से बेयर एक्टिव हो चुके हैं। तो हम वो तो आगे डिस्कस करेंगे। अब हम जानेंगे कि एक कैंडल के पार्ट्स क्या हैं और कितने हैं। देखिए, एक कैंडल में 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। पहला, एक कैंडल का ओपन प्राइस। दूसरा, कैंडल का हाई। तीसरा, कैंडल का लो। चौथा, कैंडल का क्लोजिंग। देखिए, समझिए कि एक कैंडल का ओपन प्राइस, एग्जांपल के लिए आप समझिए कि एक कैंडल 100 रुपये पे ओपन हुई और उसने लो लगाया 80 रुपीज़ का और उसने हाई लगाया 105 का, और जब वो बंद हो रही थी तो वो कहाँ पर बंद हुई, 100 रुपीज़ पर। तो हम उसे किस तरह समझेंगे कि इस कैंडल का ओपन है 100 रुपीज़, लो है 90 रुपीज़, हाई है 105 और क्लोजिंग दिया है इसने अपने हाई से बिल्कुल थोड़ा नीचे। तो ये कैंडल क्या कहलाएगी, ये कैंडल बुलिश कैंडल कहलाएगी, क्योंकि इसका ओपन प्राइस से इसका क्लोजिंग प्राइस ज़्यादा है, यानी कि ऊपर है। तो हम इसे क्या कहेंगे, इसे हम बुलिश कैंडल कहेंगे। अगर यही बात ओपन प्राइस से क्लोजिंग प्राइस अगर कम होगा तो हम उसे कहेंगे बेरिश कैंडल। तो आप लोगों को आशा करता हूँ कि यहाँ तक समझ आया होगा। अब हम कैंडल में अपर शेडो, लोअर शेडो और रियल बॉडी, इसी का मतलब क्या है समझेंगे। अपर शेडो यानी कि जब एक कैंडल पे ओपन होने के बाद प्राइस लगातार बढ़ रहा था, एक मुकाम, एक प्लेस पे जाकर वहाँ से थोड़ी ही देर के लिए बेरिश प्लेयर एक्टिव हो गए और उन्होंने उसे नीचे की तरफ ढकला, और जहाँ पे क्लोजिंग हुआ तो क्लोजिंग और हाई के बीच में जो गैप बना है उसमें बॉडी ख़त्म हो गई और वहाँ पे एक विग बन गया। उस विग को हम क्या कहेंगे, अपर शेडो। उसी तरह जब ओपन प्राइस से मार्केट नीचे की तरफ ढकला गया, फिर वहाँ से एक बुल रन आया, यानी कि बुल प्लेयर एक्टिव हुए, तो इस बीच में जो बॉडी का गैप बन गया हम उसे क्या कहेंगे, लोअर शेडो या लोअर विग। और जिस बॉडी बीच में जो बॉडी है ओपन और क्लोज की, हम उसे कहेंगे रियल बॉडी। और रियल बॉडी 2 तरह की हो सकती है, ग्रीन होगी तो हम उसे बुल और रेड होगी तो हम उसे कहेंगे बियर। ठीक है, अभी तक यहाँ तक समझ आ चुका होगा कि आपको ये कैंडल क्या है। देखिए, कैंडल का मतलब है कि आप किस टाइम फ्रेम में से देखते हैं। जैसे कि कई प्रकार के ट्रेडर्स होते हैं, स्कैल्पर, हेजिंग करने वाले, इन्वेस्टमेंट करने वाले, कई तरह के लोग होते हैं जो अपने अपने टाइम फ्रेम, अपने मुताबिक अकॉर्डिंग टाइम फ्रेम रखते हैं। अब जैसे कि एक मिसाल समझिए, अगर आप 5 मिनट की कैंडल देख रहे हैं तो वो 5 मिनट की कैंडल 1-1 मिनट करते हुए 5 कैंडल से बनी है। अगर आप 15 मिनट की देख रहे हैं तो 1-1 मिनट की कितनी होगी, 15, और 5-5 मिनट की कितनी होगी, 3। तो आपको जिस चीज़ में बेहतर है आप उसी तरह का कैंडल देखेंगे। कैंडल एक मंथ का भी होता है, एक डे का भी होता है, एक सप्ताह, एक वीक का भी होता है, और एक महीने का भी होता है, एक साल का भी होता है। वो हम टाइम फ्रेम के बारे में अपनी आने वाली सीरीज़ में बात करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में या कैंडल के बारे में समझ आ गया होगा। आगे हम जानेंगे कि कैंडल्स कितने प्रकार के होते हैं और उसका मार्केट पे क्या असर गिरता है और वो कब बनते हैं और उसके बाद हमें क्या करना चाहिए और हमें उसका यूज़ किस तरह करना चाहिए। आशा करता हूँ कि मैंने जो बताया है आपको वो समझ आ गया होगा। अगर आपको ये समझ आ गया है तो इस चैनल को लाइक, शेयर करें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में लिखें।